Hello students, welcome to our video lecture classes. Today we are going to discuss about trench silo design. Silo is the storage structure in which we can store the animal fodder so that in it conserves the moisture and nutritive value of particular silage. It is a mixture of different crop or different grain which we like to feed any animal. So there is a question, हमें ट्रेंच साइलो डिजाइन करना है. साइलो वो स्ट्रक्चर होते हैं जो जिनमें हम एनिमल फोडर को स्टोर करके रखते हैं, उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कंजर्व करके रखते हैं, मॉइस्चर कंटेंट कंजर्व करके रखते हैं, ताकि हम एनिमल को एक अच्छा और हेल्दी फूड हम दे सकें. उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू कंजर्व रहे, उसका मॉइस्चर कंटेंट कंजर्व रहे और हम उसको लॉन्ग पीरियड तक स्टोर करके रख सकें. तो वो कहलाता है हमारा साइलो स्ट्रक्चर. तो हम एक न्यूमेरिकल यहाँ पे एक साइलो डिजाइन कर रहे हैं, तो उसका न्यूमेरिकल देखते हैं. डिजाइन अ ट्रेंच साइलो फॉर अ स्मॉल फॉर्म हैविंग द फॉलोइंग हर्ड. ये हर्ड है बफेलो, काउज, बुलेट्स एंड हीफर. डिजाइन अ ट्रेंच साइलो फॉर अ स्मॉल फॉर्म हैविंग द फॉलोइंग हर्ड. द साइलेज is fed 100 days in a year. 1 ईयर में 100 डेज हमको फैट करना है साइलो के अंदर साइलेज को एट द रेट ऑफ 3.4 kg पर 100 kg ऑफ एनिमल बॉडी वेट. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं द टोटल क्वांटिटी ऑफ साइलेज पर डे. टोटल quantity of silage per day. साइलेज की टोटल क्वांटिटी अलग अलग हर्ड के लिए हम निकाल लेंगे. तो हमारे पास बफेलो कितने हैं? 680 बफेलो 680 केजी का हमारे पास एक बफेलो का वेट है 680 केजी. ऐसे हमारे पास 50 बफेलोज हैं जो पर 100 kg बॉडी वेट के हिसाब से 4 kg फैट करते हैं. हमको उसको फीडिंग रेट है 4 kg. फॉर बफेलो के लिए हम निकाल लेंगे कितना निकल के आएगा. 680 kg की हमारे पास बफेलो. कितनी बफेलो है? एक बफेलो 680 kg की है, हमारे पास 50 बफेलो है. तो इंटू 50 इंटू 100 kg की अगर बफेलो होती तो वो कितना फैट करती, या हम उसको कितना फैट करवाते? 4 kg के हिसाब से. तो इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100 पर 100 के लिए हम 4 है, तो इतने बॉडी वेट के लिए कितना आएगा. तो इसका इंटू कर देंगे 10 से 10. 1360 kg हमारे पास आ गया. नंबर सेकंड, फॉर काउ के लिए हम निकाल लेंगे. हमारे पास 400 काउज, 400 बॉडी वेट है टोटल काउ का. एक काउ का बॉडी वेट है 400 kg. हमारे पास 40 काउज हैं और उसका फीडिंग रेट कितना है पर 100 बॉडी वेट के हिसाब से 3. तो ये हमारे पास आएगा कितना 480 480
480 kg। इसी तरह हम निकाल लेंगे बुलक का। बुलक 1 बुलक का वेट है 500। ऐसे हमारे पास 10 बुलक्स हैं और उसका फीडिंग रेट कितना है 3.5 डिवाइडेड बाई 100। ये कितना आ गया, ये पॉइंट से ये 0 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया 175 kg पर डे। हमको इतना साइलेज फीड करवाना है, किसको, बफेलो को, 175 kg। 4th नंबर पे हमारा हीफर। हीफर है 200 बॉडी वेट है एक एनिमल का, 20 क्या है इसका टोटल एनिमल है, इनटू रेट क्या है फीडिंग रेट 3 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 10 से 10 का 10 से 120 kg। ये हमारे पास पर डे साइलेज रिक्वायर्ड आ गया। हमारे पास बफेलो के लिए एक दिन में हमें इतना साइलेज चाहिए, काऊ के लिए हमारे पास इतना साइलेज चाहिए, बफेलो के लिए इतना साइलेज चाहिए 175 kg, और हीफर के लिए हमें 120 kg साइलेज चाहिए। जब हमें पता होगा कि हमारे पास एक दिन में हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, तब तो हम साइलो डिज़ाइन कर पाएंगे। उसकी हाइट, वेट और थिकनेस, उसका आउटलाइन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी कैपेसिटी, तभी हम डिज़ाइन कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि हमें कितने kg साइलेज चाहिए। अब हम निकाल लेते हैं टोटल साइलेज रिक्वायर्ड पर डे। टोटल साइलेज रिक्वायर्ड पर डे। टोटल साइलेज रिक्वायर्ड पर डे कितना आ जाएगा हमारे पास, टोटल साइलेज रिक्वायर्ड पर डे, ये सबको प्लस कर दो, 1360 kg, ये हमारे पास कितने का है बफेलो का, प्लस 480 kg प्लस 175 kg प्लस 120 kg, तो टोटल कितना आ गया 4 है, 1 2 3 4 डाटा, ये हमारे पास आ गया 5। टोटल कीजिए इसका कितना आएगा, 2135 kg। टू 2135 kg हमारे पास टोटल साइलेज रिक्वायर्ड पर डे निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगर हम साइलेज का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लें तो हम साइलो का वॉल्यूम डिज़ाइन कर सकते हैं। हमारा मेन मकसद है या मेन मोटो हमारा साइलो का वॉल्यूम डिज़ाइन करना है। और वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास वेट पता चल गया हमें पर डे का, वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
हमें डेंसिटी पता होनी चाहिए, तो हम लेट करेंगे डेंसिटी। लेट डेंसिटी ऑफ साइलेज इज इक्वल टू, जो स्टैंडर्ड डेंसिटी होती है वो ही लेट करना है, कुछ भी लेट नहीं करना है, 800 kg पर मीटर। किसी किसी बुक में ये 684 kg, किसी में 698 kg पर मीटर क्यूब मिलेगा। तो या फिर क्वेश्चन में गिवन होगा तो हमें लेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे लेट डेंसिटी ऑफ साइलेज इज 800 kg पर मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ साइलेज यहाँ से निकालें, वॉल्यूम ऑफ साइलेज इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ साइलेज कितना आ जाएगा, हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को इधर ले आए, डेंसिटी को इधर ले गए, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास हमारे पास कितना है, मास 2135 kg और डेंसिटी हमने 800, तो हमारे पास ये कितना आ गया, 20 के बाद ये पॉइंट लगा दिए, तो 2.66 हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। तो हम इसको अप्रोक्सीमेट ये मान के चल लेते हैं 2.68 आएगा, 2.67 हमारे पास क्या आ गया इसका, वॉल्यूम ऑफ साइलेज, वॉल्यूम ऑफ साइलेज, ये इक्वेशन नंबर 1। अब हम फिर से कुछ डाटा एज्यूम, देयर इज अ नीड टू एज्यूम सम डाटा if not given in the question. So further assuming the values which is number 1 डेप्थ ऑफ साइलो एज्यूम कर लीजिए, एज्यूम डेप्थ ऑफ साइलो इज 2 मीटर, डेप्थ ऑफ साइलो एज्यूम कर लीजिए। लेंथ ऑफ साइलेज फेड पर डे ये भी एज्यूम कर लीजिए, लेंथ ऑफ साइलेज फेड पर डे हमारे ऊपर है, हम कितना एज्यूम कर रहे हैं या हमें कितनी कैपेसिटी का साइलो डिज़ाइन करना है, उसके अकॉर्डिंग हम एज्यूम करेंगे। 15 सेंटीमीटर अभी हम एज्यूम कर लेते हैं कि हम 15 सेंटीमीटर रोज साइलो फैट कर रहे हैं, साइलेज फैट कर रहे हैं साइलो में। नंबर 3 है हम क्या, एक और चीज साइड स्लोप, साइड स्लोप इज इक्वल टू 50%। हम 50% क्यों ले रहे हैं, ये अलग अलग सॉइल की कंडीशन पे डिपेंड करता है, अलग अलग फील्ड कंडीशन पे डिपेंड करता है, सीपेज कैसा है, सॉइल टाइप कैसा है, उस हिसाब से हम इसका साइड स्लोप कंसीडर करते हैं। तो साइड स्लोप हम अभी मान के चलते 50%, यदि क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम 50% लेके चलेंगे। 50% मीन्स 1/2, मतलब 50/100, तो 1/2। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक आउटलाइन तैयार करते हैं कि हमारा जो साइलो डिजाइन है वो कैसे दिखेगा। तो ये ट्रेपेजियम टाइप का है साइलो हमारा,
इसकी जो डेप्थ है ये डी है, ये विड्थ है डब्ल्यू, ये इसको हम बोल दें बॉटम विड्थ, टॉप विड्थ है डब्ल्यू प्लस डी। इस टाइप का हमारा साइलो की आउटलाइन रहेगी, क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्रेंच साइलो। क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्रेंच साइलो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ साइलेज फेड पर डे अकॉर्डिंग टू अबव assumptions। वॉल्यूम ऑफ साइलेज फेड पर डे हम निकालेंगे अकॉर्डिंग टू अबव assumptions। silage fed per day according to above assumption। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, is equal to sum of the parallel side W plus D plus W into D into half। ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। अब हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे इसका, हम साइलेज की लेंथ कितनी फेड कर रहे हैं इसमें, पंद्रह क्या है इसकी सेंटीमीटर में लेंथ है, तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे। ये हमारा क्या निकल के आ गया, वॉल्यूम ऑफ साइलेज पर डे अकॉर्डिंग टू अबव assumptions। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और जितना हम पर डे फेड करेंगे, क्योंकि पर डे निकाल रहे हैं हम, पर डे में 15 सेंटीमीटर लेंथ तक हम साइलेज फेड कर रहे हैं या उसमें फिल कर रहे हैं हर दिन, तो 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दी, तो 15/100 डी। अच्छा 1/2 क्या है इसका स्लोप, स्लोप कितना था 1/2, इसलिए हमने इसमें 1/2 का इंटू करे डी में, तो हमारे पास ये वाली लेंथ, ये परपेंडिकुलर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। W कितना है हमारे पास 2W, W ने दिया, D कितना है हमारे पास, लेंथ ऑफ डेप्थ ऑफ साइलो, डेप्थ ऑफ साइलो हमने कितना एज्यूम करे थे 2 into 1/2 into 50/100। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, टू कॉमन निकाल लेंगे, ये 2 + 2W + 2 इंटू 2W + 2 कॉमन मत निकालिए, इंटू 0.15, 0.15 का अंदर इंटू कर लेंगे तो कितना जाएगा 0.3W, 0.3W +
3। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ साइलेज फेड पर डे आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 दे दी। क्या है? वॉल्यूम ऑफ साइलेज फेड पर डे। हमें एक इक्वेशन नंबर 1 निकाले थे हमने। इक्वेशन नंबर 1 क्या था? वॉल्यूम ऑफ साइलेज और वॉल्यूम ऑफ साइलेज फेड पर डे। और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ साइलेज कितना आया था? हमने साइलेज की डेंसिटी एज्यूम किया था 800 kg पर मीटर क्यूब, और हमने फिर वॉल्यूम निकाला था साइलेज का, तो वो कितना निकला था? 2.67। तो इक्वेटिंग द इक्वेशन 1 and 2, equating the equation 1 and 2, हम इक्वेशन 1 and 2 को इक्वेट करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास डेंसिटी कितनी है, सॉरी वॉल्यूम कितना आया था साइलेज का? 2.67 इज इक्वल टू 0.3 W प्लस 3। हम दोनों इसको इक्वेट करते हैं। अब यहाँ से हम W की वैल्यू निकाल लेंगे, तो W कितना आएगा हमारे पास? ये इधर आया 2.6 W 0.3 W इज इक्वल टू ये माइनस 2.37, ये 0.3 से 2.37, तो W कितना जाएगा? 7.9। ये आएगा 0.3, सॉरी ये 0.3 आएगा, 0.3। उसके बाद 2 पॉइंट हम जब इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग द इक्वेशन 1 and 2, 2.67 इज इक्वल टू 0.3 W प्लस 0.3, तो ये इधर आएगा, तो ये कितना आएगा? ये माइनस हो जाएगा इससे, तो 2.37 इज इक्वल टू 0.3 W एंड W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? W इज इक्वल टू 7.9 मीटर। 7.9 मीटर इसकी हमको विड्थ आ गई। अब हम विड्थ ऑफ बॉटम निकालेंगे। विड्थ ऑफ बॉटम 7.9 आई गई हमारी विड्थ ऑफ बॉटम। अब विड्थ ऑफ क्या निकालेंगे? टॉप बॉटम। विड्थ ऑफ टॉप साइड width of top side of silo is equal to D हमारे पास कितना था? 2 प्लस 7.9। D हमारे पास कितना था? D हमने हाइट कितना रखे थे, डेप्थ कितना रखे थे हमने साइलो की? 2, तो 9.9 मीटर हमारी क्या आ गई है? विड्थ ऑफ टॉप साइड। इसके बाद हम क्या निकाल लेंगे? लेंथ ऑफ द साइलो। लेंथ ऑफ साइलो कितना? लेंथ ऑफ साइलो, लेंथ ऑफ साइलो नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज। हमें कितने नंबर ऑफ डेज हमें फाइंड करना है 1 ईयर में? 100 इंटू 0.15। अच्छा, ये हम 0.15 क्यों लेके चल रहे हैं? हम ये मान के चल रहे हैं कि
जो हम फैट करा रहे थे, लेंथ ऑफ फैट इन साइलो, वो कितना लेके चल रहे थे 15 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ साइलेज फैट पर डे 15 सेंटीमीटर, तो हम 0.15 इसको मीटर में दिए। ये एक दिन का है, ऐसे हम 1 ईयर में कितने दिन हम इसको फैट करा रहे हैं, तो हमारे पास 100 डे, 100 इंटू 0.15 इज इक्वल टू 15। ये कितना आ गया हमारे पास 15 मीटर। लेंथ ऑफ साइलो आ गया हमारे पास 15 मीटर। अब हम 20% लॉस को कंसीडर करके चलेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि यदि हम साइलेज को साइलो के अंदर फैट करते हैं तो 20% हमारा लॉस हो जाता है, तो हम 20% एक फ्री बोर्ड लेके चलेंगे। कंसीडरिंग 20% लॉस, द लेंथ ऑफ साइलो विल बी 20% लॉस को कंसीडर करके चले अगर हम, तो लेंथ ऑफ साइलो विल भी कितना होगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो 15 आया हमारा 15, ये 80%, 20% तो लॉस हो गया। तब हम 20% लॉस के बाद हमें 15 मीटर हमें लेंथ ऑफ साइलो या लेंथ ऑफ साइलेज मिल रहा है 100 डे में। ये लेंथ ऑफ साइलेज कर लीजिए, लेंथ ऑफ साइलेज 100 डे हम फैट करवा रहे हैं, तो कितना है 15 मीटर। पर 15 मीटर कब मिल रहा है हमें, जब 20% लॉस हो जा रहा है हमें, तो हम इसका 100% लेके चलेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम इसकी लेंथ साइलो की डिसाइड करेंगे। तो ये कितना आ गया, ये इसको 18.75 मीटर, ये हमारा 15 मीटर था। पर हम जब 20% कंसीडर करके चल रहे हैं तो कितना आ गया 18.75 मीटर। ये हम साइलेज हमारा फैट है इतना, पर हम इसको साइलो की लेंथ लेके चलेंगे। 20% कंसीडर कर लिया हमने, जो लॉस है हमारा। इसके बाद हम देखते हैं ओवरऑल डायमेंशंस ऑफ द साइलो। आंसर लिख रहे हैं। आंसर कैसे लिखेंगे, ओवरऑल डायमेंशंस ऑफ द साइलो। तो सबसे पहले लेंथ कितनी आ गई थी हमारी, लेंथ ऑफ साइलो हमारी कितनी आ गई थी 18.75, जो 20% हमने लॉस कंसीडर किया था 18.75 मीटर। हम साइलो डिजाइन कर रहे हैं, लेंथ हम इसकी 18.75 मीटर रखेंगे। किनके लिए, इस डाटा के लिए, जो बफेलो काऊ और बुलाई को ऊपर दिया हुआ हमें इस डाटा के लिए। बॉटम विड्थ कितनी रखेंगे हम, बॉटम विड्थ कितनी आई है हमारी, बॉटम विड्थ 7.9 मीटर आई थी। कितनी आई थी 7.9 मीटर। टॉप विड्थ कितनी आई थी, हमने जो हाइट ऑफ साइलो हमने एज्यूम किया था 2 मीटर, इसमें 2 प्लस कर दिए थे, तो 9.9 मीटर हमारी क्या आ गई टॉप विड्थ। और उसके बाद हम डेप्थ जो हमने एज्यूम किया हुआ था खुद से वो 2 मीटर। ये हमारा आंसर। ये आंसर है हमारा। और ये क्रॉस सेक्शन एरिया है,
थैंक यू स्टूडेंट्स।